एमसीक्यू आज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग का सिलेबस कम कर दिया गया है, सबको इन्फॉर्मेशन है ना? यस सर। यस सर 30%। हाँ, तो जो इनइक्वालिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे या फिर अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो इनइक्वालिटी तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब क्या कि एग्जाम क्लास 9 का जो एग्जाम होगा उस सिलेबस से हटाया गया है, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा कंपटीशन वगैरह है उसमें तो पूछा जाएगा ही। सर हाँ बोलो। सर 9A का RS अग्रवाल का 26 और 27 बता दीजिए। 26 और 27 9A का। यस सर, लास्ट का 2 नहीं बनाते सर। If two sides and angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. Is this statement true? Why? बताओ इसमें क्या दिक्कत था? सर समझ में नहीं आ रहा था। एक स्टेटमेंट लिख के दिया है तुमको, जो बोल रहा है क्या कि if two sides and an angle, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल, नाम दे दो इसका ABC और इसका नाम दे दो DE। अब बोल रहा है टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. अब बताओ बोल रहा है क्या कि इस दोनों ट्रायंगल का अगर कोई दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, एक एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोला कि कौन सा एंगल होगा। तो अगर नहीं बोला तो हम इसको भी मान सकते हैं या फिर हम इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मानते हैं तब तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा कि 300, अगर ये एंगल लेते हैं ये वाला और ये दोनों साइड लेते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं ना बोला कि तुमको यही एंगल लेना है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ऐसा तो नहीं बोला। तुमको सिर्फ बोला कि दो साइड और एक एंगल, एक एंगल कोई भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। और रीजन पूछा है तो रीजन क्या हो जाएगा कि आपके पास दो साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ठीक है किंसो? ठीक है सर। लास्ट वाला सर। देखो बोला था लास्ट वाला में वही चीज है कि if two angles and a side of triangle are equal, the two angles and the side of another triangle, इसमें भी वही चीज है। बोल रहा है क्या कि दो, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये तुम्हारा 27 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो एक साइड तो कोई भी हो सकता है ना। अगर ये साइड हुआ तब तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? कैसे किंसो? एंगल साइड एंगल। हाँ, लेकिन अगर ये तो नहीं बोला ना कि यही साइड है, बोल रहा है कि कोई भी एक साइड इक्वल है, तो वो एक साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, या तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रूल हम लोग पढ़े नहीं। हम लोग पढ़े कि क्या होना चाहिए, साइड जो है एंगल में इंक्लूडेड रहना चाहिए, साइड जो है एंगल में इंक्लूडेड रहना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और रीजन क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी इंक्लूडेड साइड, ठीक है, नोट कर लो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सर। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो ये इसका हुआ ना, हम बोल रहे हैं इंक्लूडेड साइड। एंगल देखो यही साइड ना एंगल को इंक्लूड कर रहा है ना, इंक्लूडेड साइड बोल रहे। कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड हुआ, ठीक है। चलिए क्लियर है? यस सर। किंसो
चलो आगे यस बढ़ते सर। हैं। देखो एक थ्योरम बचा हुआ था ना, उसको छोटा सा प्रूफ हम बता देते हैं, फिर हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए, और हम लोग का ये अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन था, मतलब थ्योरम जो है वो है कि prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side. third side. चलो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि आपको प्रूव करना है कि ये वो ट्राइंगल है। देखो एक तो ट्राइंगल है, तुम्हारे पास क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है। अब बोल रहा है क्या कि इस ट्राइंगल में कोई एक तो मीडियन ड्रॉ किया गया है। एडी क्या है, मीडियन है। तो तुमको प्रूफ करना है क्या, कि बताइए कि ए बी प्लस ए सी जो होगा ना, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले इसका गिवन देख लो। गिवन लिखते हैं। गिवन ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड ए डी इज मीडियन टू द साइड। बोलो किसी को कोई दिक्कत है किसी को? चलो बोलो ना। टू प्रूफ क्या करना है आपको, कि ए बी प्लस ए सी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन से। ठीक है, ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। देखो ए बी प्लस ए सी जो होगा वो बड़ा होगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन ए डी से। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सब क्या कंस्ट्रक्शन होगा, तो देखो हम लोग क्या करते हैं ना, एडी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एडी को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो कहां तक एडी को एक्सटेंड करेंगे, तो देखो एडी को एक्सटेंड करते हैं ई पॉइंट तक। ठीक है, कैसे, कि हम लोग का एडी जो हो ना वो डी के बराबर हो जाए। मतलब क्या, एडी और डी आपस में इक्वल हो जाए। और क्या करना है, एंड ज्वाइन, यहां पे पहले लिख लेना, फिर एडी इज इक्वल टू डी लिखना। क्या लिख लेना, कि ड्रॉ डीई सच दैट कि डीई जो आपका किसके बराबर हो जाए, एडी के बराबर हो जाए। और क्या कर देना, एंड ज्वाइन कर देना किसको, सीई को। ज्वाइन सीई को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। खत्म बात। अब ऐसा करने के बाद ना इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट देखिए प्रूव कर सकते हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होगा, तो देखो ये वाला इसके बराबर है, सही है, हाँ या ना। देखो डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, सही है। और थर्ड देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। चलिए तो देखो इन ट्राइंगल प्रूफ देखो, जिसको भी कहीं पे भी दिक्कत हो बता देना। इन ट्राइंगल ए बी डी,
अब बताओ ए बी डी ट्राइंगल लिए हैं, तो यहां से कौन सा ट्राइंगल लेना होगा? ई सी डी, ठीक है, ई सी, ए बी डी लिए तो ई सी डी लिए। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या होगा? पहला कि तुम्हारे पास ए डी इज इक्वल टू डी, तो बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहां से आया? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड देखो, बी डी कैसे हुआ? तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ट्राइंगल तुम्हारा देखो क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ई सी डी के कौन से रूल से हुआ ये? तो देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो सीपी से क्या ए बी और ई सी बराबर होगा? चलो बोलो, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर। गुड। अब देखो इसमें देखना, इन ट्राइंगल ए ई सी में देखो, ए ई सी ट्राइंगल। अब जरा सा ए ई सी ट्राइंगल में बताना कि क्या ए सी प्लस सीई बड़ा होगा ए ई से? बताओ ये होगा हाँ या ना? यस सर। कोई भी दो साइड तीसरे साइड से क्या होता है? बड़ा। अब जरा सा ध्यान से देखो, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर तुम सीई के जगह पे क्या लिख सकते हो? ए बी। सीई के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ए बी, क्योंकि देखिए सीई और ए बी आपस में बराबर है। सर कोई माइक में फूक रहा है। देखो ऐसा मत करो, ठीक है? ये डिस्टर्ब नहीं करिए आप किसी को। तो ये क्या है कि आपके पास ए बी इक्वल्स टू सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? देखो ए को आप क्या लिख सकते हैं? देखो ए डी और डी आपस में बराबर है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? ए को आप ए को 2 टाइम्स ऑफ ए डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए डी और डी आपस में बराबर। तो देखो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। नोट डाउन कर लो, और किसी को कहीं पर भी दिक्कत है तो आप पूछिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम, देखो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिए। हम लोग को प्रूफ करना था कि ए बी प्लस ए सी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन से बड़ा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लिए? कंस्ट्रक्शन कर लिए डीई का, और डीई जो था वो एडी के बराबर हम लोग बनाए हैं। फिर हम लोग क्या कर दिए? ईसी को ज्वाइन कर दिए, और इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कैसे? तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर था, ये साइड इस साइड के बराबर था। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर कंस्ट्रक्शन से, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपी से ये वाला इस वाले के बराबर हो गया। देख लो उसके बाद क्या कर दिया हम लोग? ट्राइंगल लिए एईसी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इसमें क्या होगा कि एसी और तुम सीई को जोड़ोगे तो एई से तो बड़ा होगा, क्योंकि दो साइड तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो वहां से हम लोग देखो सीई जो था ए बी के बराबर था, देख लो सीई ए बी के बराबर था, तो सीई के जगह पे ए बी लिख दिए, और एई को तुम 2 टाइम्स ऑफ एडी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एई और एडी आपस में बराबर है। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। हो गया नोट डाउन सबका? नो सर।
इन द गिवन फिगर, इसको बना के बताइएगा जरा सा। इन द गिवन फिगर आप लोग बनाए हैं तो बन जाना चाहिए। D is a point on side BC of triangle ABC, and E is a point such that CD is equal to DE. Prove that AB plus AC is greater than BE. AB plus AC is greater than BE. फिगर देखो बना रहे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब कोई जल्दी से। ये तुम्हारा फिगर है, नाम देखो ए बी सी, ये डी और ये ई। चलो बनाओ। सर हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। ये क्वेश्चन यस सर। देखो बोल रहा है ना, इन द गिवन फिगर D is a point on D is a point on BC। D एक पॉइंट है BC पे ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ABC एक ट्राइंगल है, उस पे कोई पॉइंट है D, कहां पर? BC पे। एंड E is a point such that CD is equal to D, और E कोई पॉइंट है जिससे क्या हो गया है कि CD जो है, देखो ये CD जो है वो D के बराबर है। तो तुमको प्रूव करना है कि AB plus AC is greater than DE। थैंक यू सर। वेलकम, बनाइए।
बन गया? यस देखो सर। बन गया। बन रहा है। सर बन बताओ। गया। सर हम लोग को सर गिवन दे दिया था कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, तो सर DE इक्वल टू CD, तो सर हम लोग को प्रूव करना था AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BE, तो सर प्रूफ किया इन ट्रायंगल ABC, तो सर AB प्लस AC इज ग्रेटर देन सर BC, सर रीजन लिखे सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वेरी गुड सत्यम, आगे। तो उसके बाद सर AB प्लस AC इज ग्रेटर देन सर BD प्लस DC, तो उसके बाद सर AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BD प्लस DE, तो सर AB प्लस AC इज ठीक ग्रेटर है, देन BE। गुड। तो क्या करना था तुमको? इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। सम ऑफ टू चलो, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब जरा सा देखो, यहाँ पर AB प्लस AC, BE को आप क्या लिख सकते हैं? आपके पास BC जो है, आप BC को लिख सकते हैं क्या? तो BD प्लस लिख सकते हैं DC, ठीक है। और DC DC को तुम क्या लिख सकते हो? DE लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो CD DE के बराबर है, गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? BD प्लस हो जाएगा DE। अब जरा सा देखो, यहीं पे छोड़ो और इस ट्राइंगल में उठाओ। इन ट्राइंगल कौन सा? तो BDE, इसमें जरा सा देखो, इसका भी वही रूल कि दो साइड क्या होगा? तीसरे साइड से बड़ा, तो इसका मतलब है कि BD प्लस DE जो होगा वो बड़ा होगा किससे? BE से, ठीक है। रीजन क्या होगा इसका भी? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 से तुमको क्या मिल गया? देखो BD प्लस DE, BD प्लस DE की जगह पे आप क्या BE लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिखो कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BD प्लस DE, और ये क्या हो जाएगा? BD प्लस DE इज ग्रेटर देन DE। दैट मीन्स व्हाट? कि AB प्लस AC जो होगा वो बड़ा होगा किससे? DE से। और देखो यही तुमको प्रूफ करना था, आंसर। चलो, अब चलो कुछ MCQ क्वेश्चन बनाते हैं, आप देखते के साथ इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ड MCQ नहीं बनता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ हम लोग ओलंपियाड का भी क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग फिर अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, पहले आसान आसान क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। सबको आंसर बताना और इसका काम खत्म। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. गुड। Which of the following is not a criteria for congruency of triangles? बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है।
चलिए, पहला एंगल साइड एंगल, दूसरा साइड साइड एंगल, तीसरा साइड साइड साइड, या फोर्थ साइड एंगल साइड। बताओ कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? सर B. SSA सभी सर बी। बी आ रहा आंसर, किसी का आंसर ए भी आ रहा है? नो सर। ये बोल रहे थे ना, सबका आंसर बी है। यस सर तो बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये तीनों होता है, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, ऐसे ही करके आपको आंसर देना है जल्दी जल्दी से। इफ AB is equal to QR, BC is equal to RP, and CA is equal to PQ, then which of the following holds? A, triangle ABC congruent triangle PQR. B, triangle CAB congruent triangle PQR. C, triangle CBA congruent triangle PQR. congruent triangle PQR। बताओ कौन सा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। सर बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। यस सर। यस अभी। सबका बी, किसी को कोई यस डाउट? सर। ठीक, तो ये हो गया CAB कॉन्ग्रेंट PQR। बिल्कुल, हाँ क्या? बता दे इसको, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है। इसमें क्या बोल रहा है कि AB जो है ना वो QR के बराबर है, तो हम यहाँ पर देखो AB बना ले रहे हैं और यहाँ पे हम QR बना ले रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, BC जो है वो RP के बराबर है, ठीक है, और CA जो है वो क्या है, PQ के बराबर है। तो देख लो कौन कौन सा ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल बना। तो यहाँ पर देखो, तुम CAB लिखोगे तो इसको तुम PQR लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, और देखो ये इसके बराबर था। गिवन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट होगा बता देना, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है ट्रायंगल ABC, एंगल A is equal to 40 degree and angle B is equal to 60 degree, then the longest side of triangle ABC is, ABC का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा? ऑप्शन देखो, A है तुम्हारे पास BC, B है आपके पास AC, C है आपके पास AB, और D है आपके पास कहां से? सर AB। से AC। सर AB। सर ए बी। सर AC
इसमें कुछ ए बी कुछ ए सी आ रहा है आंसर? सर AC। ए बी। तो देखो ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एंगल ए बोल रहा है 40 डिग्री, एंगल बी हो जाएगा 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक एंगल सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बताओ 80 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? लॉन्गेस्ट, है ना? तो 80 डिग्री के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा ए बी, आंसर हो जाएगा सी। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. ए बी। ठीक है, आगे देखो। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, तो आप लोग कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? ऐसे ही करके तुरंत जल्दी जल्दी से बना लेना, चेक कर लेना, छोड़ना कोई मत। तो देखो इन द गिवन फिगर, ये एमसीक्यू का कितना नंबर क्वेश्चन था? 4th या 5th? सर 4th। Fourth. सर 4th। In the given figure, AB is greater than AC। बोल रहा है कि AB जो है AC से बड़ा है if BO and CO are the bisectors bisector of angle B and angle C respectively, then A number OB is equal to OC B. OB is greater than OC C. OB is less than OC या D? कांट से बताओ। ऑप्शन बोलो। Sir, क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं है। OB is greater than OC। खुद से बना सर लीजिए, OB is greater than OC। फिगर खुद से ड्रॉ कर लो। सर OB is greater than OC। OB देखो फिगर कैसे बन जाएगा इसका, ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? एबीसी ट्रायंगल है, तो ये एबीसी ट्रायंगल बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि BO और CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एंगल बी का बाइसेक्टर BO है और एंगल C का बाइसेक्टर CO है। अब क्या बोला था कि AB जो है AC से बड़ा है। AB जो है वो क्या है? AC से बड़ा है। तो AB अगर तुम्हारा बड़ा है AC से, तो AB किस एंगल के कारण बना है? एंगल C के कारण। तो एंगल C बड़ा होगा किससे? एंगल B से, है ना? तो अब इसमें पूछ रहा है कि और बाइसेक्टर है ये, मतलब क्या कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। तो अगर तुम्हारा ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, तो ये हाफ जो होगा इस हाफ से तो बड़ा होगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब है क्या कि एंगल 4 जो है वो बड़ा होगा एंगल 2 से। तो अगर एंगल 4 बड़ा एंगल 2 से, तो एंगल 4 के कारण बना है OB और एंगल 2 के कारण बना है OC, तो OB बड़ा हो जाएगा OC से। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ो। बन गया सत्यम तुमसे ये?
Yes, sir. गुड। जैस्मीन, प्राची, Yes, विनीत, sir. सबसे Yes, बन रहा sir. है ना? यस सर बन रहा है। राजप्रीत, देखो Yes, sir. बन रहा है ना राजप्रीत? Yes, sir. अभिजीत है क्लास में, अभिजीत Yes, देखो, sir. बन रहा है अभिजीत? Yes, sir. गुड। In the given figure, AB is equal to AC and OB is equal to OC. Then ABO is to angle ACO क्या होगा? रेशियो, इसका रेशियो पूछ रहा है। फिगर देखो इसका, इसी तरीके का सेम फिगर है। यहाँ पर तुम्हारे पास ABC है, चल, और ये तुम्हारे पास क्या O, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ऑप्शन देखो, 1:1 बी में हो गया, 2:1 सी में हो गया, 1:2 और डी हो गया नल। ऑप्शन आंसर So 1:1. 1:1 सही नंबर। क्या होगा? सर 1:2 अभी नहीं, तुम नहीं, कोई और, एक और स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, बोलने दो उसको। कौन बोल रहे थे अभी? 1:1 सर 1:1। हाँ 1:1 होगा, बिल्कुल सही। सबका आंसर 1:1, तो बिल्कुल 1:1। चलो गुड। ए बी ए सी के कारण बोला, तो ये वाला इसके बराबर है। अब बोल रहा है क्या कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर, तो ओ बी भी बोल रहा है ओ सी के बराबर है, तो बोल रहा है एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला, और ए सी ओ तो ये वाला। ठीक है, तो देखो ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का रेशियो जो है वो 1:1 ही आएगा, राइट आंसर। तो चलो अब कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स ओलंपियाड में पूछा गया था, इसको बना के बताओ। बोल रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल, D is a point, D is a point on AB, D कोई पॉइंट है AB पे, such that AD is equal to 1/4 AB and E is a point on AC such that AE is equal to 1/4 AC. Then DE is equal to what? ऑप्शन है आपके पास BC, सेकंड ऑप्शन 2BC, थर्ड ऑप्शन 1/4 BC, लास्ट 1/2। ऑप्शन BC. क्या होगा आंसर?
बन गया? Sir, A number. ए नंबर, बीसी, सर सी नंबर। सी नंबर। चलो, एक आंसर आया ए, ये आंसर आया सी। ए किसका आंसर था? Sir, मेरा. अभिजीत का। और सी किसका था? राहुल का। यस सर। ठीक। बाकी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करो अपना अपना। सर सी होगा। सी होगा। रवि का सी होगा। यस सर। ठीक है रवि। बाकी लोग बना रहे हो? चलो देखो तब क्या होगा। बोल रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी। इसमें क्या बोल रहा है? D is a point on AD. D पॉइंट है किस पे? D is a point on AB. AB पे कोई पॉइंट है D such that कि AD जो है ना वो 1/4 है किसका? AB का। और बोल रहा है क्या E कोई पॉइंट है AC पे सच दैट कि AE जो है 1/4 है किसका? AC का। तो यहाँ पर जरा से देखो 1/4 है तो तुम कोई पॉइंट ले लेना PQ। ऐसे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ओलंपियाड में आंसर करना है ना तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना तो ये आपका क्या है? 1/4 है तो डी भी तुम्हारा 1/4 होगा बीसी का। तो डायरेक्ट आंसर आप सी को टिक कर देंगे। लेकिन अब देखो बनाना है तो कैसे? पी और क्यू तुम क्या ले लेना? मिड पॉइंट ले लेना। ठीक है ना? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, पी क्यू क्या लिया गया है? मिड पॉइंट। ठीक है ना? पी एंड क्यू एज मिड पॉइंट। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा पैरेलल टू BC और PQ हो जाएगा क्या? हाफ ऑफ BC। ठीक है, ठीक है। इस ट्रायंगल में तो इन ट्रायंगल ABC। अब देखो इन ट्रायंगल APQ, APQ वाले ट्रायंगल में D और E मिड पॉइंट किसका? D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट AP एंड AQ। तो वहां से क्या हो जाएगा? DE पैरेलल टू PQ और क्या हो जाएगा? DE हाफ ऑफ PQ। कैसे? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा सा देखो 1 और 2 को यूज करो। ये 1 और ये 2। यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, आपको DE चाहिए तो DE देखिए, D इज इक्वल टू 1/2 PQ है। ठीक है, और PQ क्या है? 1/2 BC है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? PQ के जगह पे क्या लिख देंगे? 1/2 कौन सा? BC। तो देखो D क्या निकल के आ गया? 1/4 BC। देखो यही आंसर है ना, 1/4 BC। तो ओलंपियाड में आप जैसे इसको देखेंगे कि 1/4 दिया हुआ है तो ये भी 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर इसको बनाना है तो ये प्रोसेस नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट था?
होगा। गुड। नो सर। देखो, in the given figure, x and y are, x और y क्या है वो बताना है आपको। चलो ऑप्शन देख लो, फिगर सामने है। ऑप्शन x 70 y 37, b x 37 y 70, c x plus y 117 और d x minus y 100। ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ। बन गया? बना? दिक्कत है क्या? किसी से नहीं बन रहा है ये वाला? सर 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, देखो इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए था जितना आप लोगों का टाइम लग रहा है। तुम लोग कुछ नहीं करना था, बस देखो देखना सीखो इस तरीके के क्वेश्चंस को। इस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और AD कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे? साइड 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 से। तो CPCT से ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो x is equal to 37, y is equal to 70। आंसर कौन सा है? x is equal to 37, y is equal to 70। आया समझ में? आया? देख लो डिटेल। दिक्कत होता है तो एटलीस्ट आप लोग बोलिए,
कि हाँ सर इसमें यहाँ पे दिक्कत है, एटलीस्ट बोलो। देखो क्या है तुम्हारे पास, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, देखो ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, हाँ या ना? Yes, sir. देखो बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, देखो इक्वल Yes, sir. यस सर। थर्ड देखो ए डी इज इक्वल टू ए डी होगा, कॉमन, कॉमन। तो ट्रायंगल हो गया ना कॉन्ग्रेंट, ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, कैसे, साइड 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 से। ओलंपियाड में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस तुम्हारा ब्रेन टेस्ट होता है। चलिए अब यहां से देखिए ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी क्या बराबर होगा एंगल सी ए डी के, कैसे, सीपीसीटी। और एंगल देखो बी डी ए बराबर होगा एंगल सी डी ए के, दोनों कैसे, तो सीपी सीटी। अब देखो बी ए डी सी ए डी के बराबर है, तो बी ए डी कितना है 37, तो सी ए डी कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 37. और देखो बी डी ए सी डी ए के बराबर, बी डी ए तो क्या हो जाएगा ये 70, तो वाई कितना हो जाएगा 70. ऑप्शन देखो। चलो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है, अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, आप लोग के स्कूल में हीरोन्स फार्मूला हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नो सर नहीं हुआ है। इंसुक का नहीं हुआ, मैच द फॉलोइंग, सर इसके बाद कोऑर्डिनेट्स पढ़ा दीजिएगा। क्या कोऑर्डिनेट्स। क्वाड्रिलेटरल्स, यस सर। चलिए ठीक है, तो आप बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सर हाँ, सर ये पढ़ लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन ट्रायंगल्स, यस सर। अच्छा ठीक है, देखो ए बी सी, ये है 7 सेंटीमीटर और ये भी है 7 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि ट्रायंगल जो है ना ए एम बी, यहाँ पे एम है, ट्रायंगल ए एम बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए एम सी के। अगला फिगर क्यू वाला, यहाँ पर 30 डिग्री और ये भी तुम्हारा 30 डिग्री, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये आपका ए, ये तुम्हारा पी, ये बी और ये क्यू यहाँ पर ओ। और ये भी बोल रहा है कि एओ बी जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीओ क्यू के, और थर्ड पी क्यू आर, ये देखो यहाँ पर एपी और ये क्या है ओ, और ये है तुम्हारे पास क्यू और ये है बी, ठीक है, ये आपका इसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, और ठीक है, बोल रहा है कि ट्रायंगल एओपी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बीओक्यू के। अब कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है ये आपको बताना, मैच द फॉलोइंग है, मैच करके बताओ। साइड एंगल साइड रूल, दूसरा
RHS और तीसरा SSS। ये हो गया एंगल साइड। बताओ, मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन देना, बता दो कि P का कौन सा होगा, Q का कौन सा होगा और R का कौन सा होगा। सर P का 2 होगा और Q का 1 होगा और R का 3 होगा। P का कौन सा होगा? सर P का 2। P का सर 2। 2, Q का यस Q का बोलो। सर Q का 1। Q का 1 और R का सर 3। बाकी लोगों का भी यही है या कुछ डिफरेंस है? सेम। सेम। सर P का RHS होगा, Q का एंगल साइड होगा और R का SAS होगा। एंगल साइड होगा और ये क्या होगा? SAS SS। एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखो मैच करवा दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? RHS। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो ये हो गया कैसा? एंगल साइड। और थर्ड वाला क्या बच गया जो, उसको मैच करा दो, तो ये है आपके पास। मतलब क्या? P का 2, Q का कौन सा हो गया? Q का 3 और R का कौन सा हो गया? 1। देख लो सत्यम इसको। ठीक है, यहाँ तक है, बताओ किसी को कोई डाउट?